हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था। हमने पिछली पहले 2 वीडियोस की बना ली हैं, जिसमें हमने चैप्टर की स्टार्टिंग कर दी है। थोड़ा सा हमने ये देख लिया है कि मौसम कैसा है उधर, और पुलिसमैन चला गया है, और जो वो आदमी है जो 20 साल बाद न्यूयॉर्क वापस आया है अपने दोस्त से मिलने के लिए, उसके बारे में उसका हमने हुलिया देख लिया कि उसका हल्का सा स्क्वायर शेप में जॉ है, उसका एक कीन आइज़ है, एक स्कार है, निशान है राइट आईब्रो के यहाँ पे। उसने एक स्कार्फ डाल रखा है, इसमें एक बड़ा सा हीरा है। उसने एक अच्छी घड़ी पहन रखी है। उम्मीद कर रहा है कि अपन उसका ये जो दोस्त है जिमी, वो वापस आएगा उससे मिलने, अगर वो ज़िंदा है तो। वो बहुत कॉन्फिडेंटली बोलता है पुलिस वाले को कि वो ज़रूर आएगा अगर वो ज़िंदा है तो। अब हम आगे पढ़ते हैं। अबाउट 20 minutes he waited, and then a tall man in long overcoat with collar turned up to his ears hurried across the opposite side of the street, and he went directly to the waiting man. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि एक बड़ा सा एक लंबा सा एक आदमी आया है। 20 मिनट जब उसने वेट किया, जो बाहर से जो आदमी आया था उसने वेट किया, उसके बाद एक लंबा सा एक आदमी आया है, एक लंबे से ओवरकोट को पहन के। ओवरकोट मतलब जो कोट के ऊपर जो पहना जाता है, कोट के ऊपर बारिश से बचने के लिए हम ओवरकोट पहनते हैं, इस टाइप का। जैसे हमारा रेनकोट है तो वो भी एक तरह से हमारा ओवरकोट है। और उसकी कॉलर बिल्कुल अब उसके कान तक ऊपर तक लगी हुई है, ऊपर तक चढ़ी हुई है। और दूसरी साइड से, रोड की दूसरी साइड से वो स्पीड में, थोड़ा जल्दी में भागता हुआ इधर आया, और जो आदमी वेट कर रहा था उसके पास आके खड़ा हुआ और उससे पूछता है, इज़ दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। वो उससे पूछता है, मतलब थोड़े डाउट में पूछता है कि बॉब क्या तुम हो? इज़ दैट यू जेमी वेल? क्राइड द मैन इन द डोर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वो आदमी है, अब यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि उस आदमी का नाम बॉब है। जो वेट कर रहा था आदमी, उसका नाम बॉब है। तो जिमी, एक आदमी आता है उससे और पूछता है कि इज़ दैट यू बॉब? तो वो बोलता है, इज़ दैट यू जिमी वेल्स? मतलब वो रोने लग गया है। ब्लिस माई हार्ट, एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल, ग्रेस्पिंग बोथ अदर्स हैंड विथ हिज ओन। उसने फटाक से अपने, मतलब ब्लिस माई हार्ट, ब्लेस माई हार्ट, ब्लेस माई हार्ट मतलब वो अपने खुद को शुक्रिया, मतलब एक तरह से ब्लेसिंग कर रहा है, ब्लेस कर रहा है अपने दिल को। और दोनों हाथ जो उसके हैं वो आपस में पकड़ रखे हैं उसने, दोनों हाथ अपने खुद के। इट्स बॉब, श्योर एज फेट, आई वॉज सर्टेन आई वुडंट फाइंड यू हेयर इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे वो बोल रहा है, इट्स बॉब, श्योर एज फेट, आई वॉज सर्टेन आई वुड फाइंड यू हेयर। मतलब वो बोल रहा है कि ये फेट था, कि हाँ मुझे पता था कि अगर भाई तू ज़िंदा है जिमी, अगर तुम ज़िंदा हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे ज़रूर ढूंढ लूँगा। वेल 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 वेल, 20 years इज़ अ लॉन्ग टाइम, द ओल्ड रेस्टोरेंट इज़ गॉन। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि वो बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि 20 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, जो पुराना रेस्टोरेंट था वो चला गया है। आई विश इट हैड लास्टेड, मतलब मैं विश करता हूँ, बॉब से वो बोलता है कि बॉब आई विश इट हैड लास्टेड, सो वी कुड हैव हैड अनदर डिनर देयर। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन? अब यहाँ पे वो पूछ रहा है, जो जिमी है वो बॉब से पूछ रहा है। जो एक आदमी आया है जो जिमी बोल रहा है खुद को, तो उससे बोलता है कि तुम्हें जो वेस्ट, जहाँ पे तुम गए थे दूसरी जगह जो तुम्हें चेंज करी थी न्यूयॉर्क से, तो वहाँ पे तुम्हें कैसा ट्रीटमेंट मिला, कैसे हो तुम? और काश वो रेस्टोरेंट वापस अभी तक थोड़ा खुला होता, ताकि हम फिर से यहाँ पे खाना खा सकते। इट हैज़ गिवन एवरीथिंग आई आस्क्ड फॉर, यू हैव चेंज अलॉट जिमी, आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2-3 इंचेस। अब यहाँ पे बॉब जो है वो बोल रहा है कि हर सब जितना भी मुझे चाहिए था, मुझे सब कुछ मिल गया, और तुम बहुत चेंज हो गए हो। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने लंबे हो जाओगे, 2 से 3 इंच तुम लंबे हो जाओगे। हो, आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि सबसे पहली चीज़ तो जिमी ने लाइन बोली है, ओ आई ग्रू अ बिट आफ्टर आई वॉज 20, मतलब मैं 20 साल के बाद मेरी हाइट बढ़ गई। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी, अब वो पूछ रहा है, जो बॉब है वो पूछ रहा है जिमी से कि न्यूयॉर्क में सब ठीक चल रहा है? मॉडरेटली, आई हैव अ पोजिशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट, कम ऑन बॉब, विल गो अराउंड टू द प्लेस आई न्यू ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। मॉडरेटली का मतलब होता है कोई भी चीज़ कॉमन हो, जनरल हो, मतलब कि कोई कुछ स्पेशल ना हो। तो जिमी उसको बता रहा है कि हाँ, मतलब मैंने एक सिटी डिपार्टमेंट ऑफिस है, वहाँ पर एक पोजीशन पर हूँ, एक पोस्ट पर हूँ,
और सामान्यता मतलब जैसे मॉडरेटली का मतलब होता है सामान्यता, किसी भी चीज़ को कुछ स्पेशल ना हो, एकदम कॉमन सी चीज़। कम ऑन बॉब, वील गो अराउंड टू द प्लेस आई न्यू ऑफ एंड हैव अ गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम्स। चलो हम लोग एक मैं जगह जानता हूँ, वहाँ पे हम चलते हैं और जो हमारी पुरानी यादें हैं उनको ताज़ा करते हैं। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट आर्म्स इन आर्म्स, हिज ईगोइस्टिज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने हाथों में हाथ लिए वो दोनों आदमी जा रहे हैं। हिज egotism, enlarged by success, was beginning to outline the history of his career. The other, submerged in his overcoat, listened with interest. At the corner stood a drugstore, brilliant with electric light. अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ईगो, यहाँ पे ईगो की बात आ रही है, ईगोटिज्म आ गया, थोड़ा सा बढ़ गया है, क्योंकि जो बॉब है वो थोड़ा सा वो ऐसा शो कर रहा है कि वो सक्सेसफुल हो गया है, तो उसमें थोड़ा सा ईगो आ गया है और वो अपनी जो भी करियर है उसकी हिस्ट्री उसको बता रहा है। जबकि जो दूसरा आदमी है जो ओवरकोट पहन के आया था वो चुपचाप पूरे इंटरेस्ट के साथ उसकी बात सुन रहा है। और वहाँ पे एक ड्रग स्टोर मतलब मेडिकल स्टोर है जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह लेते हैं। यहाँ पे ड्रग्स का एक मतलब ये भी होता है कि दवाइयाँ जो यूज़ की जाती हैं, दवाइयाँ हम लेते हैं, ये उन्हें ड्रग्स भी कहा जाता है। तो ड्रग स्टोर के पास में वो लोग खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हल्की सी एक इलेक्ट्रिक लाइट है। When they came into this glare, each of them turned simultaneously to gaze upon the other's face. The man from the west stopped suddenly and released his arms. अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वो उसकी लाइट में आए, इलेक्ट्रिक लाइट में आए हैं, तो सडनली क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की शक्ल देखी और जो आदमी वेस्ट से आया था, जो बॉब था, उसने एकदम से अपना हाथ छोड़ दिया, जो उसका हाथ उसने जिमी का पकड़ रखा था वो छोड़ दिया। You are not Jimmy Wells, he snapped. 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from Roman to a pug. अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन तुम जिमी वेल नहीं हो। 20 साल बहुत लंबा टाइम होता है, लेकिन इतना भी लंबा टाइम नहीं होता है कि एक इंसान की नाक का शेप चेंज हो जाए, मतलब रोमन की शेप से पग की शेप, पग मतलब हल्की सी पिचकी हुई नाक, तो पग शेप में उसकी नाक आ गई है। तो इतना टाइम भी नहीं होता कि किसी की नाक का शेप चेंज हो जाए। इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन, सेड द टॉल मैन। मतलब यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि इट समटाइम्स चेंज अ गुड मैन इनटू अ बैड वन। अब यहाँ पे जो लंबा सा आदमी है जो खुद को जिमी बोल रहा था, वो बोलता है कि कभी कभी क्या होता है कि एक अच्छे आदमी को बुरा बना दिया जाता है, वो बन जाता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट for 10 minutes. Silly Bob. Chicago thinks you may have dropped over our way and wires us. She wanted to have a chat with you. अब यहाँ पे क्या हुआ है कि पता लग रहा है कि जो आदमी आया था कॉलर ऊपर करके, वो उसको पकड़ रहा है, अरेस्ट कर रहा है, मतलब कि वो एक पुलिस वाला है। कि यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 मिनट्स, कि तुम्हें मैं 10 मिनट के लिए पकड़ता हूँ, अरेस्ट करता हूँ। सिली बॉब। शिकागो को लगता है कि तुम उसके रास्ते से, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, अब एक और चीज़ आ गई है कि शिकागो थिंक्स, शिकागो एक लेडी है जो सोचती है यू मे हैव ड्रॉप्ड ओवर आर वे एंड वायर्स अस। यहाँ पे लग रहा है कि जो तुम, शिकागो को ऐसा लगता है कि तुम उसके रास्ते में आ रहे हो और वो तुमसे थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती है। गोइंग क्वाइटली, आर यू दैट सेंसिबल नाउ, बिफोर वी गो टू द स्टेशन हियर्स अ नोट। अब यहाँ पे ये बोल रहा है, जो जिमी बता रहा था खुद को, जो लंबा सा एक आदमी आया था, वो बता रहा है ऐसा कि चलो चलते हैं। और उससे पहले उसने क्या किया कि जो स्टेशन जा रहे थे, जो पुलिस स्टेशन जा रहे थे, उससे पहले उसने एक नोट बॉब को दिया। आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू, मुझसे कहा गया था कि ये मैं तुम्हें थमा दूँ या तुम्हें दे दूँ। यू मे हैव रीड इट हेयर एट द विंडो, इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल्स, पेट्रोलमैन वेल्स, वेल्स मतलब जिमी वेल्स। आगे समझाता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे उसने जो नोट दिया उसको वो बोल रहा है कि यहाँ पे खिड़की पे खड़े होकर तुम इस नोट को पढ़ सकते हो। जो पेट्रोलमैन था जिसके साथ तुम खड़े थे, उसका सरनेम वेल्स बताया है, उसने ये दिया है। द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड अ लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड टू हिम। अब क्या हुआ, जो आदमी बॉब जो था, जो वेस्ट से आया था, उसने उस पेपर को लिया, उसको अनफोल्ड खोला और पढ़ने लग गया।
His stand was steady when he began to read, but it trembled a little by the time he had finished. The note was rather short. अब जब उसने उस नोट को पढ़ा तब तक तो उसके हाथ ठीक थे, नॉर्मल थे, लेकिन जैसे ही वो उस नोट को फिनिश करने लग गया, पढ़ने लग गया आगे, तो उसके हाथ थोड़े से कांपने लग गए, थरथराने लग गए. जो नोट था वो बहुत छोटा सा था. अब वो नोट क्या है यह पढ़ते हैं हम. ये वो नोट लिखा हुआ है, डियर बॉब, आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम. डियर बॉब, अब यहाँ पे वो बोल रहा है उस चीज़ को, बॉब को बोल रहा है. When you struck the match to the light your cigar, I saw it when the face of the man wanted in Chicago. Somehow I couldn't do it myself, so I went and got a man in plain clothes to do the job. अब यहाँ पे क्या हुआ, पता लग रहा है कि शिकागो जो है ना वो कोई पर्सन नहीं है. शिकागो जो जगह है उसका नाम है, और शिकागो पे ये आदमी वांटेड था. तो उसमें बोला गया है कि डियर बॉब, मैं जो जगह अपनी अपॉइंटमेंट जहाँ पे फिक्स हुई थी मैं वहाँ पे पहुँच गया था, लेकिन जब तुमने लाइट जलाई ना, सिगार जलाई तुमने, तब मैं तुम्हारी शक्ल देखी और मुझे पता लगा कि तुम वही आदमी हो जो शिकागो में वांटेड हो. लेकिन कैसे भी करके ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता था, इसीलिए मैं चला गया और मैंने किसी और आदमी को प्लेन क्लोथ्स में भेज दिया. प्लेन क्लोथ्स मतलब नॉर्मल जो एक होती है यूनिफॉर्म और एक होते हैं हमारी कैजुअल ड्रेस. तो प्लेन क्लोथ्स में मैंने किसी और को भेजा तुम्हें अरेस्ट करने के लिए. ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है. अब यहाँ पे हम एक समरी पढ़ लेते हैं. समरी में होता ये है कि जो भी इस चैप्टर की पूरा निचोड़ है, यहाँ पे सबसे पहले हमें पता लगा कि एक आदमी आया है वेस्ट से जो खड़ा हुआ है. एक पुलिसमैन ने उससे आके पूछा तो उसने सडनली उसको बताना स्टार्ट किया कि मैं अपने दोस्त का वेट कर रहा हूँ. पुलिसमैन ने उसकी शक्ल देखी, उसके बारे में जाना, फिर थोड़ी देर उन्होंने बात करी. फिर कुछ टाइम बाद एक आदमी आया जिसने बताया कि वो जिमी वेल है. बॉब से उसने बात की, उससे कहा कि रेस्टोरेंट तो बंद हो गया है, चलो हम कहीं और जाके अब बात करते हैं, मेरे को एक जगह पता है. उसे वहाँ लेके गया और अचानक उसने कहा कि तुम अरेस्ट कर रहा हूँ तुम्हें मैं, क्योंकि तुम शिकागो में वांटेड हो और मैं तुम्हें स्टेशन लेके जाऊँगा, वहाँ पे तुमसे थोड़ी सी बात की जाएगी. अब यहाँ पे बातचीत करेंगे. शिकागो में ये आदमी वांटेड है, तो जो पहले जो आदमी था पुलिसमैन, उसने अरेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि जो जिमी वेल था, वो पुलिसमैन जो था ना, वो जिमी वेल था. वो एक्चुअल में उससे मिलने आ गया था, लेकिन जब उसने उसकी शक्ल देखी कि ये आदमी वही है जो शिकागो में वांटेड है, तो अब यहाँ पे उसने अपनी दोस्ती भी निभा ली और अपना पुलिस का काम भी निभा लिया. यहाँ पे उसकी सिंसियरिटी दिख गई है. वो अपने दोस्त को अरेस्ट भी नहीं कर सकता था, तो इसलिए उसने किसी और को भेज दिया. दोस्त को अरेस्ट ना करके उसने अपनी दोस्ती निभा दी और किसी और के थ्रू उसको अरेस्ट करवा के उसने अपना काम के लिए जो सिंसियरिटी थी वो भी दिखा दी और उसको नोट भी दे दिया कि मैं ही जिमी वेल हूँ. यहाँ पर हेनरी जो है, ओ हेनरी, इनके बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है. ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था. आपका आज का होमवर्क है कि जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इस चैप्टर के वो आप फिल कर लीजिए. होमवर्क डाल के ऊपर ऐसे डाल देना, उसके ऊपर के होमवर्क है ये, डेट डाल देना, डेट मेंशन कर देना, इस चीज़ को कंप्लीट कर देना. और बाकी के जो नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा. आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बुक या नोटबुक में उसको मार्क कर लें, ताकि जब हम मिलेंगे, जब भी कोई आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं. अगर इस चैप्टर में कोई पार्ट छूट गया है तो आप पीछे जाके पीछे वाली जो वीडियोस हैं उनको पढ़कर जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं. चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेके इसकी स्टोरी को भी पढ़ सकते हैं खुद से. मैं जल्द ही आपको जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दूँगा. इसमें थोड़े से फिल इन द ब्लैंक्स हैं, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ट्रू फॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में प्रोवाइड करा दूँगा. थैंक यू.